ठंड में गरीब बेघर ससुराल वालों का पेड़ घर। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस पूरे गांव में बस एक तुम ही हो जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हमारे घर के आसपास काफी अमीर लोग रहते हैं, पर मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा मिलने। इतना बोलकर बिट्टू कांपते हुए फल लेकर अपने घर जाता है और अपने घर वालों को देता है। अरे बिट्टू बेटा, तू इतने सारे फल कहाँ से लेकर आया है? किसी के बगीचे से तो फल चोरी नहीं करे है ना? नहीं नहीं दादी, मुझे माँ और आपने सिखाया है कि चोरी करनी बुरी बात होती है। मैं तो ये फल अपने दोस्त से लेकर आया हूँ। ये सारे फल मेरे दोस्त ने दिए हैं। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत मदद करता है। दोस्त? कैसा दोस्त? कौन सा दोस्त है तेरा जिसने तुझे इतने सारे फल दे दिए? और गांव में तो तू किसी से बात भी नहीं करता। सच सच बताना, कहाँ से लेकर आया है ये फल? माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ही दिया है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। माँ, खुशबू, आप सब क्यों बिट्टू के पीछे पड़ गए हो? अगर वो कह रहा है कि ये फल उसके किसी दोस्त ने दिए हैं तो मान लो ना उसकी बात। क्या पता ये सच बोल रहा हो। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। वैसे भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आज रात इन्हीं फल को खाकर अपनी भूख शांत करके सो जाते हैं। ठंड भी बढ़ती जा रही है। रजाई, स्वेटर, शॉल और कंबल ना सही, कम से कम हमारे पास फल तो हैं खाने के लिए। वैसे भी इस ठंड में कहीं काम नहीं मिल रहा। इतनी मुश्किल से कूलर की फैक्ट्री में काम मिला था, पर जब से ठंड शुरू हुई है वो फैक्ट्री भी बंद हो गई है। समझ नहीं आ रहा कहाँ काम करूं। और अब ऐसे में तुम बेचारे बिट्टू को डांट रही हो। अरे वो तो हमारे लिए खाने का इंतजाम ही तो करके लाया है। रवि और काजल के समझाने पर शांति और खुशबू बिट्टू को डांटना बंद कर देती हैं और पूरा परिवार रात में फल खाकर ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह एक बार फिर रवि काम की तलाश में निकलता है तो वहीं बिट्टू भी खेलने के लिए बगीचे में जाता है। और इसी बीच उनके घर का मकान मालिक आता है। पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, या फिर तुम्हें 10 दिन की मोहलत चाहिए? मालिक जी, ठंड ज्यादा बढ़ गई है और अब तक मेरे बेटे को काम भी नहीं मिला है। आज से पहले हमने कभी भी आपके पैसे नहीं रखे हैं, इसलिए हम पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। पिछले 2 महीने से विश्वास ही तो कर रहा हूँ, अब और विश्वास नहीं किया जा रहा। पैसे दो या घर खाली करो। अंकल, शाम तक का वक्त दे दीजिए। भैया अभी घर पर नहीं है, वो आते हैं तो हम आपका घर खाली कर देंगे या तो फिर पैसे दे देंगे। काजल और शांति के विनती करने पर मकान मालिक वहां से चला जाता है। मकान मालिक के जाते ही एक बार फिर से बिट्टू अपने हाथों में कुछ शॉल और स्वेटर लेकर आता है, जिसे देखकर एक बार फिर खुशबू उसे डांटने लगती है और पास में रखा डंडा उठाकर बिट्टू की ठंड में डंडे से पिटाई करने लगती है। कौन सा दोस्त है तेरा जो तुझे इतनी सारी चीजें दे रहा है? हमें तो कोई नहीं देता और यहाँ कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं, और तेरा दोस्त तुझ पर पैसे और सामान लुटाए जा रहा है। सच सच बोल, कहाँ से लाया ये सारा सामान? किस गंदी संगति के साथ बैठने लगा है तू, जो तूने चोरी और झूठ बोलना सीख लिया? अरे बस कर बहू, क्यों इतनी ठंड में बेचारे को मार रही है? देख, वो हमारे लिए सर्दियों के कपड़े लेकर आया है ताकि हम इस ठंड से बच सके, और तू उसे मार रही है। नहीं चाहिए मुझे ये शॉल और स्वेटर जो ये चोरी करके लाया है। मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा अपने पिता की तरह मेहनती बनेगा, पर ये चोर निकला। इतना बोलकर खुशबू बैठकर अपना माथा पीट कर रोने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और ठंड बर्दाश्त न करने की वजह से अब सभी लोग बिट्टू द्वारा लाई स्वेटर और शॉल ओढ़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रवि घर आता है और उसके घर आते ही मकान मालिक भी वहां आ पहुंचता है। लो जी, आ गया रवि, और मैं भी। क्या बात है, सुबह तो तुम्हारे तन पर न कोई शॉल था न स्वेटर, पर अब तो शॉल भी है, स्वेटर भी है। अब तो लगता है पैसों का जुगाड़ तुमने कर ही लिया। चलो जल्दी से मेरे पैसे दो, ताकि इस कड़ाके की ठंड में मैं भी अपने घर में जाकर कंबल में आराम कर सकूं। पैसे? पर अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हमें 1 महीने का समय और दे दो, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। अरे मैं क्या पागल हूं जो इस ठंड में यहाँ पर बार बार चक्कर लगा रहा हूं? सीधे सीधे पैसे दो या फिर निकलो यहाँ से। मालिक उन पर रहम नहीं खाता और उन्हें रात में कड़कड़ाती ठंड में घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपना सामान लेकर रोड पर इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। कितनी ठंड लग रही है। वो तो अच्छा था जो आज बिट्टू हमारे लिए ये शॉल और स्वेटर ले आया, वरना आज तो हमारी ठंड से जान ही चली जाती। आई बिट्टू बेटा, तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है।
क्या तुम हमें अपने दोस्त से नहीं मिलवाओगे? हम तो तुम्हारे माता पिता है ना, हमें तुम्हारे दोस्त को धन्यवाद कहना है। पापा, मेरे दोस्त ने बोला था कि मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं, पर अब मुझे लगता है कि हमारी मदद सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। चलिए, मैं आप सबको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। अब बिट्टू रात के अंधेरे में कोहरे को पार करते हुए अपने परिवार को एक बगीचे में ले जाता है और एक बगीचे के पास खड़ा होकर पेड़ से कहता है, दोस्त, मैं जानता हूँ तुमने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को ना बताऊं, पर हम बेघर हो चुके हैं। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी मदद की जरूरत है। एकदम से गर्म हवा कैसे चलने लगी? यहाँ तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। ये गर्म हवा मैंने चलाई है। मैं यहाँ कई साल से हूँ। मैंने समय को बदलते देखा है और यहाँ पर सिर्फ बिट्टू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने ही बिट्टू को फल दिए, तुम सबके लिए स्वेटर और शॉल दिए, पर फिर भी बिट्टू ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। पर अब जब मैंने आपकी बेबसी का ये सारा दृश्य देखा है, इसीलिए अब समय आ गया है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? माफ करना बेटा, मैंने इतनी ठंड में तुम्हें मारा। दिखाओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कितनी बुरी तरह से मैंने अपने बेटे को मारा है। हे जादुई पेड़, तुम पहले कुछ दवाई मलहम पट्टी मुझे दे दो ताकि मैं अपने बेटे की चोट पर लगा सकूं। माफ करना बेटा। हाँ, बिल्कुल। जादुई पेड़ खुशबू को कुछ मलहम पट्टी देता है, जिसे खुशबू अपने बेटे के शरीर पर लगाती है और शांति जादुई पेड़ से कहती है, समय के साथ हम गरीब पर ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना और कुछ कंबल चाहिए ताकि हम खुद को इस कपकपाती ठंड से बचा सके। माँ, काजल, पेड़ से इतनी डिमांड अच्छी नहीं है। जादुई पेड़, तुम बस हमें रहने के लिए घर दे दो। इस वक्त हमें घर की ही आवश्यकता है। मेरे होते हुए अब तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे ही अंदर रहोगे। इतना बोलकर फिर एक बार पेड़ हिलता है और पेड़ के हिलने पर एक बड़ा सा दरवाजा बनता है, जिसे खोलकर पूरा परिवार अंदर जाता है और वो देखता है कि पेड़ के अंदर एक सुंदर सा घर बना हुआ है, जहां सब कुछ लकड़ी का है और वो घर काफी गर्म है। उस घर में सुख सुविधा की सारी चीजें भी रखी हैं। हाँ भैया भाभी, देखो, यहाँ तो खाने से लेकर सोने तक का सारा सामान रखा है। ये बेड, कुर्सी, बर्तन, रसोई, सर्दियों के कपड़े, कंबल, सब कुछ है। रवि, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ये सुख सुविधा सिर्फ तब तक दे सकता हूँ जब तक तुम अपना कारोबार खुद नहीं खोल लेते। इसीलिए मेरे जादुई सामान पर ज्यादा निर्भर मत रहना। मैं समझ गया जादुई पेड़ घर, तुम फिक्र मत करो। मैं और मेरा परिवार सिर्फ इस सर्दी तक ही तुम्हारे घर में रहेंगे और मैं अब अपना खुद का काम चालू करूंगा। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना बोलकर रवि अपने परिवार वालों के साथ अपने पेड़ के घर में रहकर खाना खाता है और उसी घर में बैठकर जादुई पेड़ की मदद से रजाई बनाने का मटेरियल लेकर अपने परिवार के साथ मिलकर हाथों से रजाई बनाता है और उन्हें बाजार में बेचने का काम शुरू कर देता है। आज तो काफी रजाई बिक गई। रात भी हो रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। चलिए, ये 2 रजाई बची हैं, हम इन्हें अपने पेड़ के घर में ले चलते हैं। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और देखिए, अब तो ओस भी गिरनी शुरू हो गई है। हाँ खुशबू, जादुई पेड़ घर ने हमारी बहुत मदद करी है। बस जल्दी से अब हम इतने पैसे जोड़ लें कि ठंड खत्म होने से पहले पहले अपना खुद का घर खरीद सकें। इस तरह रवि अपने पूरे परिवार के साथ पूरी सर्दी जादुई पेड़ घर में रहता है और रजाई बेचकर पैसे कमाता है ताकि गर्मी आने से पहले वो एक घर ले सके। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या आपको पता है पेड़ पर कौन कौन से पक्षी अपना घर बनाते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।